यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां प्राचीन मान्यताओं और रहस्यमय घटनाओं का मेल देखने को मिलता था। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे मौन वन कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल में आत्माएं निवास करती हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे जंगल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां शक्तियां उसकी परीक्षा लेने आती हैं। नायक की खोज गांव में एक युवक विजय बहुत ही प्रतिभाशाली था। वह पढ़ाई और शारीरिक गतिविधियों में निपुण था, लेकिन विजय का मन हमेशा अशांत रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। एक दिन गांव के एक ज्ञानी साधु से उसने ब्रह्मचर्य का महत्व सुना। साधु ने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य अपने अंदर असीम शक्ति और शांति प्राप्त कर सकता है। विजय ने दृढ़ निश्चय किया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसने अपने जीवन में सादगी, ध्यान और योग को अपनाया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली अजीब घटना एक रात जब विजय अपने कमरे में ध्यान कर रहा था तो उसे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह इसे अपना भ्रम समझकर सो गया, लेकिन अगले दिन उसके कमरे में एक अजीब निशान मिला। यह निशान किसी पंजे जैसा था जो जमीन पर जलने के बाद बनता है। विजय ने इसे नजरअंदाज किया और अपने ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित रखा। जंगल का रहस्य गांव में यह प्रचलित था कि जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे जंगल की तरफ खींचने की कोशिश की जाती है। विजय ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके मन में जंगल को लेकर जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक दिन उसने स्वामी जी से इस बारे में पूछा। स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है। यहां ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेंगी। अगर तुम विचलित हुए तो यह शक्तियां तुम्हें अपने वश में कर लेंगी। डरावनी रात एक रात जब विजय ध्यान कर रहा था तो उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। परछाई ने कहा, तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करने का साहस किया है, लेकिन क्या तुम इसे निभा पाओगे? यह शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। विजय डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाया और ध्यान जारी रखा। जैसे ही उसने AUM का जाप शुरू किया, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल की ओर खींचाव। अगले दिन विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उसे जंगल की ओर खींच रही है। उसका मन अशांत हो गया, लेकिन उसने ध्यान और योग से इसे नियंत्रित करने की कोशिश की। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर उसे सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को जंगल में भटकते हुए देखता और अजीब आकृतियां उसे चारों तरफ से घेर लेती। जंगल में प्रवेश। एक दिन विजय ने यह तय किया कि वह इस रहस्य को समझने के लिए जंगल जाएगा। उसने अपनी साधना को मजबूत किया और स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। स्वामी जी ने कहा, यह निर्णय तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम अपने ब्रह्मचर्य में दृढ़ नहीं रहे तो यह जंगल तुम्हें निगल लेगा। विजय ने साहस के साथ जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि समय थम गया है। चारों ओर अजीब सी नीरवता थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में मानो फुसफुसा रही थीं। डरावनी परीक्षाएं जंगल के अंदर। विजय ने महसूस किया कि उसे विचलित करने के लिए हर तरह की चालें चली जा रही हैं। कभी उसे खूबसूरत स्त्रियों की आवाज सुनाई देती जो उसे पुकारती, कभी वह देखता कि कोई छाया उसके पास आ रही है। एक बार उसने देखा कि एक स्त्री जो बेहद आकर्षक थी उसकी ओर बढ़ रही है। उसने कहा, तुम इतने कठिन जीवन क्यों जी रहे हो? ब्रह्मचर्य तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें आनंद के जीवन का अनुभव करना चाहिए। विजय का मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। स्त्री धीरे धीरे गायब हो गई। अंतिम परीक्षा। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में विजय ने एक रहस्यमय झील देखी। झील के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े ने विजय से कहा, यह झील तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगी, लेकिन अगर तुम इसके पास गए तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विजय का मन असमंजस में था। उसने झील की ओर देखा,
जो चमचमाती हुई उसे आकर्षित कर रही थी। लेकिन उसने अपनी साधना को याद किया और जोर से मंत्र पढ़ा। झील का पानी अचानक लाल हो गया और बूढ़ा आदमी गायब हो गया। विजय की जीत। विजय ने अपनी साधना और दृढ़ निश्चय से हर परीक्षा को पार कर लिया। जंगल से बाहर आते समय उसे ऐसा लगा जैसे वह पहले से अधिक शक्तिशाली और शांत हो गया है। उसने स्वामी जी से अपनी यात्रा के बारे में बताया। स्वामी जी ने कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन अगर मनुष्य अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले तो वह किसी भी शक्ति को हरा सकता है। निष्कर्ष, यह डरावनी कहानी विजय के साहस और दृढ़ता को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन सच्ची साधना और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। विजय की यह यात्रा न केवल उसकी बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा बन गई जो जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण को अपनाना चाहता है।